वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। वेलकम। अभी तक अपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो था वो अपने टॉपिक पढ़ा द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है इसको अपन ने पढ़ा। एफ इजिकल टू आर बाई 2 या आर इजिकल टू 2f, ये हमने पढ़ लिया। इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ चुके हैं और आ भी सकते हैं। नाउ टुडे टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ मिरर फॉर्मूला। 2 साल पहले 2 ईयर बिफोर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आरबीसी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था ये। यू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, वी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, u एंड f इज फोकल लेंथ। और u v f का जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जो ड्राइव कर रहा हूँ u v f में रिलेशन, वो कॉनकेव मिरर के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉनकेव मिरर अभी तक तो हमें पता चल ही गया होगा कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इसकी आउटर सरफेस पोलिश होती है। ये अपने पास कुछ है, ये अपना पोल जिसको अपने P से लिखा है, कोई O से लिखता है, ये अपना F, ये अपना C। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C एंड ऑब्जेक्ट इज PQ। अ लाइट रे coming from the object and parallel with the principal axis and incident on mirror M, P and N. Here PM is incident ray and after incidence it passes through focus point F like that. Another light ray is directly passing through focus of the mirror and incident on mirror. After incidence it will become parallel to principal axis where two reflected rays are meeting. There a image form a P dash Q dash, P dash Q dash. Here P dash and Q dash, P dash Q dash is image of object PQ and image is real and inverted। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो ये तो अपना हो गया, एक डायग्राम हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट PQ एंड पोल P is U। Image between, distance between image P dash Q dash and pole is V and distance between focus point and P is focal length, that is F small। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, डेरिवेशन है थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो मैं भी यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेता हूँ। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, दोनों राइट एंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल POF, PQF एंड ट्रायंगल, इसका भी नाम दे दीजिए यहाँ पर, इसको एन यहाँ पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल का नाम PNF। 2 ट्रायंगल हमारे पास है, PQF एंड सेकेंड इज PNF। इन 2 ट्रायंगल में जो चीज कॉमन है उसको लिखते हैं एंगल Q एंड एंगल P
दिस बोथ आर इक्वल एंड राइट एंगल, बिकॉज ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। दिमाग में आता सर ये तो कर्व है, मैंने उस दिन भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था ये जो कर्व पार्ट है बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है, यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल मान सकते हो। तो कहने का मतलब है एंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू एंगल एफ पी एन, दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, इन दोनों के अंदर ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल ये, तो ट्रायंगल पी एफ एंड क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एफ एन। क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो चीजें इक्वल है तो उसकी लास्ट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल जो अपने पास है वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। दैट्स मीन ट्रायंगल पी क्यू एंड एफ इज इक्वल टू ट्रायंगल पी एंड एफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल अपने पास है। ठीक है, साइन से समझ में नहीं आया इसलिए साइन हटा देते हैं, इसको सिंपल लिख दिया अपन ने एंगल। ठीक है, ये तो उनकी कहानी हो गई। अब कोई भी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनकी सिमिलर साइड का रेशियो लिया जा सकता है। कैसे? ये अपने पास ट्रायंगल है, इसकी ये साइड पी क्यू अपॉन इस वाले ट्रायंगल की ये साइड पी एन। 10th और 9th क्लास के अंदर ये पढ़ाया जाता है। यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में तो उनकी साइड का रेशियो, सिमिलर साइड का रेशियो ले सकते हैं और वो इक्वल होते हैं अनदर साइड के रेशियो के। तो इस वाले ट्रायंगल का यदि आपने पी क्यू लिया है तो उस वाले ट्रायंगल का भी आपको पी एन लेना पड़ेगा अपॉन में, इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन पी एफ, पी क्यू अपॉन पी एन इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन पी एन। अब यहां पर अपने पास जो पी एन है वो ये कुछ अपने पास है। अब हमें ये पता है यदि कोई दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पर अपने पास लाइन पी क्यू इज पैरेलल विद एन पी डैश। ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो पी एन, ये जो डिस्टेंस है वो पी डैश क्यू डैश के इक्वल होगी है। देन पी एन इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में पी एन की जगह लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल क्यू एफ अपॉन पी एफ। क्यू एफ कौन सा? ये अपने पास। पी एफ कौन सा? ये अपने पास। क्यू एफ की भी वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? टोटल यू है तो यू में से गया तो यू माइनस वी आ जाएगा, बाद में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इसको एक बार देख लीजिए। चले आगे, नेक्स्ट। डायग्राम आपका यदि सही बना है तो डेरिवेशन भी आपका सही होगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल ये हो गए। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो कुछ ये
सॉरी ये 3 एंड ये 4, 3 एंड 4, सेम प्रोसेस वैसा का वैसा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल MFP या MPF एंड ट्रायंगल P'QF। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहना। तुम ये सोच के बैठो कि बाद में जब स्कूलें खुल जाएगी और हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। टाइम आपके पास बहुत कम में हुआ, तो जितना हो सके आप बी केयरफुली और बी सिंसियर होके स्टडी कीजिए। बाकी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में अपना ध्यान वेस्ट मत करना, बाकी पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो एक बार जितना हो सके साथ साथ नोट भी कीजिए और इसको समझिए, है ना। जहाँ पर आपको लगता है चीज़, उसको पॉज कीजिए और उसको समझिए और उसको नोट कीजिए। वापस इतना मौका नहीं मिलेगा आपको। तो ये दो ट्रायंगल अपने पास है, एक ये और एक ये, सेम का सेम। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे राइट एंगल है। तो ट्रायंगल MPF इज इक्वल टू ट्रायंगल P'QF कैसे राइट एंगल अपने पास। उसके बाद ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल MFP इज इक्वल टू ट्रायंगल Q'FP' वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही है। अब किसी भी दो ट्रायंगल के दो चीज़ें या दो एंगल इक्वल है तो उसका लास्ट एंगल भी इक्वल होगा, और हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MPF, है ना, सिमिलर ट्रायंगल है किसके साथ, ट्रायंगल P'QF के साथ। सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसकी भी साइड का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर साइड का रेशियो आ जाएगा MP, क्या MP, इसका ये साइड तो इसका भी ये साइड P'QF इज इक्वल टू PF अपॉन Q'F। अब QP लाइन और PM लाइन दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं PM को क्या लिख सकता हूँ, PQ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, या MP को मैं PQ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे लाइन PM पैरेलल विद QP, देन MP इज इक्वल टू PQ। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, एग्जाम में इसलिए पूछा भी जाता है ये। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा PQ अपॉन P'QF इज इक्वल टू PF अपॉन Q''F, इक्वेशन नंबर 2। अब 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को हम देखेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। यदि किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी उसके साथ क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा QF अपॉन PF इज इक्वल टू PF अपॉन Q''F। हाँ, अब इन सब की वैल्यू पुट करने पर, है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ ऑल
क्वांटिटीज, इन सबकी वैल्यू पुट करने पर क्यू एफ कितना है यहाँ पर, ये Q से P अपने पास है U और F से P अपने पास है F, तो हमें चाहिए ये, तो U में से मैंने यदि F को माइनस किया तो मुझे QF मिल गया, तो वो मिलेगा U माइनस F अपॉन PF। सिंपली PF कहाँ पर है, PF ही, ये तो अपने पास F ही है, F इजिकल टू PF, ये भी F हो जाएगा। Q डैश F, देखिए Q डैश F ही, टोटल ये अपने पास है V, यहाँ से Q डैश से P, ये V में से F माइनस किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या, Q डैश ये, तो Q डैश F एक बार वापस देख लो, ये Q डैश से P कितना है, V है, PF कितना है, F है, V माइनस F इजिकल टू Q डैश F, तो ये आ गया अपने पास V माइनस U, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट करें इनका, U माइनस F V माइनस F इजिकल टू F स्क्वायर, ठीक है। U का V से UV मल्टीप्लाई करें सिंपली, माइनस का UF माइनस का FV प्लस का F स्क्वायर इजिकल टू F स्क्वायर, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास सिंपली जो गेन हुआ वो डाटा हमारे पास UV माइनस UF माइनस FV इजिकल टू 0। इस इक्वेशन में UVF का डिवाइड करने पर, है ना, UVF का डिवाइड करने पर UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF माइनस FV अपॉन UVF इजिकल टू 0। UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, FV से FV कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इजिकल टू 0। अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पर, तो F यहाँ पर क्या हो जाएगा, F किसका है, कॉनकेव, F यहाँ पर कॉनकेव का है, ठीक है। अब F यहाँ पर देखिए, F किस साइड है, यहाँ पर F किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड होने पर F क्या हो जाएगा, नेगेटिव, F नेगेटिव हो गया। उसके बाद V भी हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो V भी हमारा नेगेटिव हो गया, और U ऑलवेज नेगेटिव, ये तो 1 अपॉन माइनस F माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन V माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन U इजिकल टू 0। माइनस 1 अपॉन F को राइट हैंड साइड भेजा तो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, और यही हमें देता है रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, और इसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, एक बार इसको देख लेना और इसको ठीक से स्टडी कर लेना। जितना भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको याद है तो डायग्राम के बेसिस पर अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है PQ, उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है। यहाँ से एक लाइट रे चली, इंसिडेंट हुई और फोकस से पास हो गई। सेकंड लाइट रे फोकस से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 2 के रेशियो में इसको लो, 1 और 2 को लो, उसको सिमिलर प्रूफ करो। उसके बाद साइड का रेशियो लो, PQ अपॉन Q डैश का रेशियो निकालो। निकालने के बाद इसको इक्वेशन देके बंद करो। उसके बाद इनमें भी PQ अपॉन Q डैश का इक्वेशन निकालो। रेशियो निकालने के बाद दोनों को क्या करो, इक्वल करो। इक्वल करने के बाद कट कटा के जो हमें मिलेगा उसके अंदर UVF का डिवाइड करो। UVF का डिवाइड करने के बाद साइन कन्वेंशन लगाओ, और साइन कन्वेंशन लगाने के बाद आपको एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला मिल जाता है 1 अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन Q। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार कह देता हूँ आपस में, RBC बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और करके रखना इसको। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।